हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैगज़ोन। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है गेट एग्जाम आने वाला है, लगभग एक वीक बचा हुआ है गेट एग्जाम के लिए और काफी डाउट्स भी होंगे आप लोगों के मन में गेट एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम डिस्कस करी वो हो सकता है मोस्टली सभी के साथ होंगी। तो यहाँ पर उस कॉल को मैंने मतलब आप जो भी दिक्कतें उनको फेस हुई तो आपको भी हो सकता है हो, तो यहाँ पर उस कॉल के थ्रू जो भी मैंने उन्हें सोल्यूशन दिया वो चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी करिएगा ताकि जो भी लोगों को अगर सेम डाउट है तो वो उनका क्लैरिफाई हो जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुआ हमारे बीच में। और अभी खत्म हुआ है हाल फिलहाल में 10 दिन पहले। एंड तो पूछना था कि सर उससे आगे प्रैक्टिस करें कि नॉर्मली बेसिक तक पढ़ के छोड़ दें। नहीं, देखिए अब प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि गेट का एग्जाम 4-5 दिन मतलब हफ्ता भर है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि अब आप प्रैक्टिस करने बैठें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगी और क्वेश्चंस कुछ नहीं हुए तो क्वेश्चंस आपने पहले करे होंगे तो फिर नर्वसनेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा शैटर हो सकता है। तो अब आप नए मतलब कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए, सिर्फ और सिर्फ जो आपने पुराना पढ़ लिया है उसी का कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया होगा या कुछ आपने वो आपके पास हैंडबुक होगा कुछ भी, तो अब सिर्फ आप उसको रिवाइज करिए। अब कोई टेस्ट भी मत दीजिए, ठीक है। आपने टेस्ट दिए फुल लेंथ टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज कुछ? हाँ, मतलब सब्जेक्ट वाइज ये सब तो बाकी जो 8 सब्जेक्ट है उसके बहुत ज्यादा दे दिए, मतलब 3 जगह तो पूरा दे दिए सब्जेक्ट टॉपिक मल्टी। बस ये 2 सब्जेक्ट का नहीं कुछ दिया है और 3 मॉक भी दिए हैं। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी मतलब प्रैक्टिस तो ठीक ठाक है। अच्छा, आप कैलकुलेटर भी चलाने में ईज है, कोई दिक्कत तो नहीं है गेट वाला कैलकुलेटर? सर हम लोग को कैलकुलेटर वर्क ज्यादा नहीं रहता है, मतलब नॉर्मली बस बहुत छोटा छोटा जो मैथ नॉर्मली हाथ से कर सकते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मतलब प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक है। अब आप परेशान मत होइए, कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो जितना आपने कर लिया है उसको कंजर्व करके रखिए मेनली, ठीक है। और टेस्ट कोई नहीं देना है, अब सिर्फ और सिर्फ डेली रिवीजन करना है। मैथ्स का तो डेली करना है, उसके अलावा सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट कम से कम आप डेली देखिए, ठीक है। सारे फॉर्मुलेज एक बार रिवाइज करिए और अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने का मन हो तो जैसे मैं तो सजेस्ट क्या करता हूँ अपने व्यूअर्स को कि आपने जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, 20 में से मान लीजिए आप 15 क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से हो गए एक बार में, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी या एक बार में आपसे वो क्वेश्चंस नहीं हुए, ठीक है। तो सिर्फ उन क्वेश्चन में जो चीज आप फंसी उसको आप अलग से लिख लीजिए, तो मैं वो कहता हूँ। लेकिन अब आपने शायद ये चीज करते हैं नहीं करते लोग मुझे पता नहीं, तो सिर्फ उसी क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ। पर चलिए कोई नहीं, अब शायद आपने नहीं किया होगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, आपने एक बार बताया था कि प्रीवियस ईयर अगर आप बना रहे उसमें कोई क्वेश्चन बहुत गुड ऑप्शन नहीं बने तो उसको स्टार मार्क्स तो वो करके रखे हैं। हाँ, तो ठीक है, वो भी मतलब सेम ही बात हो गई। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मतलब प्रैक्टिस अगर जल्दी से आपका मन हो एक दो क्वेश्चंस ऐसे बस देख लीजिए। तो वैसे तो मैं वो भी सजेस्ट नहीं करूंगा, एक हफ्ता बचा हुआ है। मेन आप फोकस करिए कि हमें टेंशन नहीं लेना, जितना हो गया उतना हमें सॉलिड रखना है और रिविजन डेली करना है, लेकिन शॉर्ट नोट से रिविजन हमारा डेली होना चाहिए, ठीक है, और कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। सर तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स करें, क्योंकि हम सोच रहे थे अभी मतलब आज का दिन छोड़ के 9 दिन बाकी है, तो हम सोच रहे थे 3 दिन कॉपी से मतलब जल्दी कुछ पॉइंट बहुत इजी है वो सब करके मतलब हाईलाइट किए लेते कि लास्ट का कुछ दिन ये सब पढ़ लेंगे, तो वो सब पढ़ ले और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट बाकी दिन आप ऐसा कर लीजिए। अच्छा हाँ, आपका सीएस में तो अभी टाइम होगा तो आप कर सकते हो, 9 दिन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब उसके चक्कर में आप कोई टेस्ट मतलब अगर दीजिए तो उसका स्कोर पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस कम भी आ जाता है तो फिर नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी टेस्ट में हमारा नंबर नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज आप मत करिएगा, टेस्ट में बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, बस दे दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए कि हमें मतलब उसके यूज टू रहे एकदम और जाए एग्जाम में और हम पेपर दे आए, है ना। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि आप कह रहे हो, ठीक है। और कोई हेल्प आपकी? नहीं सर, और सर एक और चीज पूछना था कि मॉक में मतलब बहुत ज्यादा तो नंबर नहीं आ रहा है। एक बार 16 आया था, फिर उसके बाद 25 आया था, फिर उसके बाद 38 और उसके बाद अभी तक दिए नहीं है। अच्छा, तो एक दो मॉक दें या फिर छोड़ दें? एक आप चाहें तो एक मॉक टेस्ट दे दें, जैसे आईआईटी मद्रास का अगर कोई मॉक टेस्ट उन्होंने निकाला है अपनी वेबसाइट पे शायद होगा गेट की, तो वो अगर हो सके तो वो दे दीजिए, है ना। और क्योंकि आपके मार्क्स तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रखें
और मार्क्स मतलब अच्छे ही होगा आपका पेपर, ठीक है।